मेरा नाम विनय है। मैं आज जब ऑफिस से घर आया तब घर की दहलीज पे कदम रखते ही पकवान की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी भाभी और दीदी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त है। माँ मुझे देखते ही भाभी से बोली, अरे बहू, विनय को जरा गुजिया और नमकीन देना, और हाँ, वो जो सुमन ने पास्ता और पिज़्ज़ा बनाया है वो भी देना। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर सुमन को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। मैंने चुपचाप अपना बैग सोफे के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर में इतना सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तस्तरी में पड़ी हुई गुजिया, नमकीन और पास्ते को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद आखिर माँ ने बोलना शुरू कर ही दिया। कल सुमन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने सुमन को 100 पीस ही बना दिया, पर कहीं ना कहीं वो भी सही तो है। सुमन की उम्र भी तो हो गई है शादी की, उसके साथ की लड़कियों की शादी भी तो हो चुकी है और वो सब 1-2 बच्चे की माँ भी बन चुकी हैं। आज सुबह से ही बड़ी भाभी और दीदी भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। शाम में लड़के वाले जो आने थे, आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए सुमन एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सुमन के पास जाकर बैठ गया। सुमन की आंखों में कई सवाल थे। मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था, कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता था। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और सुमन के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा सुमन को पढ़ा लिखा कर, 2 भाई की छोटी बहन है, इतनी ज्यादा जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। ये सोचकर माँ ने सुमन को पढ़ाया नहीं। सुमन माँ की बातों में बहकती गई। शुरू शुरू में बहुत रिश्ते आए तो सुमन ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम किसी भी लड़के को उसके ऊपरी दिखावे के बदले उसकी अच्छी सीरत को अपनाने की कोशिश करो, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखता। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब सुमन की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभी से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने शालू के पिता से वादा किया था, जैसे ही सुमन की शादी होगी मैं शालू से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से इंतजार कर रहे थे और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में शालू का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, पिंक सूट और हल्के मेकअप में डरी सहमी, पता नहीं उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहे हो। बहुत चाहता था मैं शालू को, तो किस मुंह से उसे मना करूंगा। वो भी कितना चाहती है मुझे, मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है, जब तक सुमन की शादी नहीं हो जाती मैं शालू को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध रखूंगा। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमान का गला घोटे। वो शालू से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था, पर हकीकत यही थी कि मैं अंदर ही अंदर बिखर रहा था। मुझे अचानक से घुटन होने लगी। मैं उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थी।
आवारा कुत्तों के अलावा 1-2 मुसाफिर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक मैं ही था जिसे मंजिल का पता नहीं। रात के 3 बज चुके थे। मैं थककर चूर हो गया था। बिस्तर पर गिरते ही मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह आँख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? फिर मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। शालू और मैं कैंटीन में बैठे थे, मगर मेरी पलकें झुकी थी। शालू हंसते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? शालू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शालू ने कहा, प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना। फिर शालू ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज न कल तुम मेरे हो गए। प्लीज़ मुझसे मेरे इंतज़ार का हक मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। वक्त गुजरता गया। सुमन के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी सुमन तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मुझे ऑफिस में ऊंची पोस्ट मिल गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी शालू से कर दी। आज मैं 1-2 साल की बेटी का बाप हूँ। सुमन ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पाँव पर खड़ा कर लिया। सुमन को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। सुमन की शालू से अच्छी बनती थी। सुमन ने शालू से काम चलाऊ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा था, पर कहीं ना कहीं माँ को सुमन का अकेलापन खाए जा रहा था। जितनी कोशिश कर सकता था कि रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए सुमन बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था, सब फुर्सत में थे। पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। शालू और भाभी घर के काम काज में बिजी थे। सुमन बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठे हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे विनय, जरा गेट तो खोलना, बाबूजी ने कहा। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कहीं 35 से 37 साल की होगी। क्लीन शेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, हाइट बॉडी। उसके साथ एक 7 साल की मासूम बच्ची थी जो बिल्कुल खामोश थी। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोला कि क्या सुमन जी यहीं रहती हैं? उसके पिता अजीत जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गए। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पाँव से ज़मीन हिल गई। उसने अपना नाम धीरेन बताया। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी चिंकी और 1 साल का बेटा बंटी। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती, जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नज़दीकियां कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। सुमन को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है सुमन एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब शालू ने सुमन की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं ना कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और शालू ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, सुमन के प्यार की थी। सुमन का रिश्ता तय हो गया तो मैं आखिर उससे पूछ ही बैठा कि क्या धीरेन ही था वो राजकुमार जिसके लिए तुम बैठी थी? तो वो शर्मा गई। सुमन की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में सुमन और धीरेन की शादी हुई। धीरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं थी। धीरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए। उन्होंने सुमन का सम्मान किया और सुमन ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। सुमन ने खुद के बच्चे नहीं किए, कहीं उसकी ममता में खोट न हो जाए। शालू, भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद धीरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब सुमन की बात सुमन ही जाने। आखिर में सुमन को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। बहुत लोगों ने इन रिश्ते को समझने में समझौते की बात कही, पर हकीकत तो यही है, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।